मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को नई दिशा देने के लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित एमएसएमई सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर वे प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमई को एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं। एक ही क्लिक में 48 जिलों की 700 से अधिक इकाइयों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई। राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित होटल ताज में आज एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन का मकसद है प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाना ताकि औद्योगिक विकास को गति दी जा सके और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज एक क्लिक के माध्यम से 48 जिलों की 700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 200 करोड़ रुपए के अधिक की अनुदान राशि ट्रांसफर की। यह राशि उन इकाइयों को दी जा रही है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्ट उत्पादन, रोजगार सृजन और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। मुख्यमंत्री के सिंगल क्लिक ट्रांसफर के साथ ही प्रदेश भर के उद्योग जगत में उत्साह की लहर है। लघु और मध्यम उद्योग किसी भी राज्य की आर्थिक रीढ़ होते हैं और मध्य प्रदेश सरकार लगातार इन इकाइयों को वित्तीय सहयोग, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों का कुल 113.78 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह औद्योगिक क्षेत्र छोटे उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे, सड़कों, बिजली और पानी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि इन नए औद्योगिक क्षेत्रों से निवेश को बढ़ावा मिले, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन देश भर में अपनी अलग पहचान बनाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य के 80 से अधिक स्टार्टअप्स को 1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान करेंगे। यह राशि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्र के स्टार्टअप्स को दी जाएगी। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के बाद प्रदेश में अब तक 2500 से अधिक नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 10,000 स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिन बैठकों और महत्वपूर्ण आयोजनों से भरा है। सुबह 11 बजे से उन्होंने मंत्रालय में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और अभ्युदय मध्य प्रदेश आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे उन्होंने राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की बैठक ली और अब शाम को वे एमएसएमई सम्मेलन में शामिल हुए, जहां से प्रदेश के उद्योगों के लिए नई दिशा तय होगी। दोपहर में मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े नवीन पाठ्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में आधुनिक और रोजगार उन्मुखी शिक्षा लागू करने का काम कर रही है। दूसरी ओर नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी 14 अक्टूबर को भोपाल में 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह और कार्यशाला स्वच्छता समग्र का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे और स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विजन स्पष्ट है। उद्योग, शिक्षा और स्वच्छता ये तीनों ही राज्य के समग्र विकास की आधारशिला है। सरकार का लक्ष्य है कि न केवल बड़े उद्योग बल्कि छोटे उद्यमी भी प्रगति की इस यात्रा में भागीदार बने। मुख्यमंत्री का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की सबसे बड़ी क्षमता है। राज्य सरकार इस सेक्टर को न केवल वित्तीय सहायता बल्कि मार्केट कनेक्ट, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट सपोर्ट भी प्रदान कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा में औद्योगिक क्लस्टर तेजी से विकसित हो रहे हैं। अब सरकार का ध्यान ग्रामीण और आदिवासी अंचलों तक इस औद्योगिक विकास को पहुंचाने पर है। आज का दिन मध्य प्रदेश के औद्योगिक इतिहास में एक नए अध्याय जोड़ने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर को मिली यह बड़ी सहायता राज्य के लाखों उद्यमियों और युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य अब और अधिक गतिशील, आत्मनिर्भर और भविष्यमुखी बनता दिख रहा है। का बॉर्डर एक महाराष्ट्र का, एक यूपी से लगा हुआ, मध्य में हम सब बैठ के बात ही कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जब आप सब एमएसएमई के इस पूरे कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु, मध्यम सभी प्रकार के उद्यम या उद्योग लगाते हुए उद्यमशीलता का जो परिचय दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और दीपोत्सव की भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ।
संयोग देखिए, आज दीपावली लक्ष्मी माता का आराधना का पर्व है, लेकिन कुबेरों के बीच बैठकर के देश के असली कुबेर तो यही है। मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। सच में उद्योगपति जैसे खेत का किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सजगता से ड्यूटी निभाकर देश की रक्षा के लिए काम करता है। प्रत्येक उद्योगपति भी अपने युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने धन लगा करके कई लोगों को पेट पाल करके अपनी सच्चे अर्थों में बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। अपने घर में 2 रोटी तो सब खा लेते, लेकिन अपने काम से कई घरों के अंदर चूल्हा जले और उनका जीवन भी अच्छा हो, ये पुण्य का काम है। सच में आपका ये जो उद्यमशीलता के साथ अपनी परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर एक क्षमता योग्यता दी और क्षमता योग्यता के भरोसे से देश स्वावलंबी बनता है, देश सक्षम बनता है, आर्थिक सुदृढ़ के मार्ग चलता है। और अतीत के कालक्रम में हमने देखा है कि हमारा देश सदियों से, इसके लिए उपमाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कि ये ऐसा मानते कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा कालक्रम थोड़ा सा सजगता का, नूतन नवीन नई टेक्नोलॉजी कई प्रकार की चीजों में जाने अनजाने जो हमारे अपने मूल भाव थे उसमें कहीं गलती हुई और अतीत के क्रम में ऐसे उद्यमशीलता के आड़ में देश ने गुलामी की दास्ता भी भोगी। अंग्रेज इसी उद्यमशीलता की आड़ में आए थे, जिनने हमारे व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए व्यापार के आड़ में व्यापारी बन के आते आते शासक बन करके लगभग 250-300 साल तक हम पे वो दौर ले गए जिसको याद नहीं करना चाहिए। इतना खराब दौर था। कहाँ ढाका की बनने वाली मलमल जिसमें हमारे कुशल कारीगर अंगूठे का उपयोग करते थे, लेकिन केवल व्यापार व्यवसाय से धन कमाने की लालसा में हजारों लोगों के अंगूठे काट करके उनने अन्याय करने का काम किया। कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिस प्रकार की दुनिया में हमारा अपना वो पहचान थी, लेकिन बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें इस बात की प्रसन्नता है, अब हम सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बाज बनने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के लिए। अपनी स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, स्वावलंबन के मार्ग पर, अपने संसाधनों से अपने घर का बाजार भी, घर की आवश्यकता भी, अपने देश और प्रदेश के अंदर की तमाम चीजों की पूर्ति करते हुए न केवल हम अपने स्वावलंबन के बलबूते पर देश को भी आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, और न केवल अपने देश और प्रदेश की बात करें बल्कि यहां से उठा करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों में, जहां जहां आज अपने बदलते दौर में आप देखो कितनी तेजी से समय बदल रहा है, हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से देश का माहौल बदला है और एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जो भारतीय लोगों के बारे में उपमाएं चलती थी, अभी रेल के बारे में नंदा जी बता रहे थे, आपने तो लंबे समय से व्यापार व्यवसाय किया, रेल कभी भी समय पे आ ही नहीं सकती है, नई टेक्नोलॉजी तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। घड़ी से मिलाकर के रेल का समय अब अपने आप वापस उस दौर को ला रहा है, जिसके कारण से रेल पहचानी जा रही। और रेल वो डब्बे, वो ताड़ी वाले डब्बे, वो लाल वाले डब्बे, गंदे संदे अंदर के शौचालय, सब गए जमाने और पुराने जमाने की बात हो गई। आज बदलते दौर में अपने पास रेल के बजट, रेल विभाग मुश्किल से, अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल से कोई 2-4 ट्रेन चल गई तो चल गई, नहीं तो जो होना होता रहे। और आज क्या हाल हो गई, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट, कभी सोच सकते हैं? एक पटरी नहीं, दूसरी नहीं, अब तो 2, 3, 4, कितना जबरदस्त समय बदला है। हमारा 4 लेन का ट्रैक बनना,
ये असंभव जैसी बात लग रही थी। लेकिन बदलते दौर में कितनी तेजी से समय बदल रहा है, और ये बदलते दौर में केवल आवागमन का ट्रैक नहीं बन रहा है, इसके माध्यम से आपके लिए भी दरवाजा खुल रहा है, व्यापार व्यवसाय का दरवाजा खुल रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हमारी सरकार ने भी अपने सारे कामों को करते करते, जैसे कि आपको सबको जानकारी है, हमने अपनी सरकार के गठन के साथ भी हमारे प्रत्येक क्षेत्र में गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, व्यक्ति का टैलेंट तो है, अवसर की प्रतीक्षा है, और अवसर उपलब्ध कराओ उनकी उद्यमशीलता के बलबूते पर। तो हमने अपने इस सारे अभियान में ये बेसिक चीज लेके चले कि जब तक हमारा अपने राज्य की प्रतिभा को उसके बलबूते पर यहाँ उसको मौका नहीं देंगे, सरकार का राज्य आश्रय उसको जैसे पौधा पनपता और शुरू में उसको खाद पानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती, यही तो शासन की नीतियां करती, इतने में सब कुछ हो जाता। बाकी तो पौधा पनपेगा तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया तो परवारे देगा ही देगा, वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन भी शुद्ध करेगा। ऐसे कई सारी चीजों के लाभ अपने आप मिलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जब आज आंकड़ा देख रहा हूं तो आपने बताया 1000 से ऊपर भूखंडों का आवंटन, ये कम बड़ी बात नहीं है। एक साल के अंदर बीते 6 साल से ज्यादा एक साल में भूखंड दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मुझे मालूम है कि हमारे बीच ये सारे मित्र बैठे हैं, इनको सब तो आता है, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक बार ऐसा बोलना पड़ता है कि कुछ तो करो, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है। ये सारी चीजों के साथ हमारे बीच आज 200 करोड़ की सब्सिडी भी मिली स्टार्टअप के आधार पर। जिन बच्चों ने अपने मन के ऊंचाइयां हासिल करते हुए कल्पनाशीलता के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, नए उद्यमी भी बना रहे हैं। 700 इकाइयों को 197 करोड़ से ज्यादा की राशि का हम अपनी तरफ से उनका हक की राशि दे रहे हैं। 63 स्टार्टअप को सहायता दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 237 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए हैं। 5084 युवाओं को 347 करोड़ से अधिक राशि के ऋण भी दिए जा रहे हैं। सच में ईश्वर करे आपके उद्योग धंधे खूब फले फूले, आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, प्रदेश अपने आप पीछे आगे बढ़ता जाएगा। आपके भरोसे से भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर अगर बनेगी तो इसमें आपका परिश्रम, आपकी पराकाष्ठा होना चाहिए प्रत्येक काम करने की। आपके माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मान के चलो कि आज भारत की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से जुड़ी है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है। सच अर्थ में अगर कोई ये कहे कि आज के उद्योग की दृष्टि से इनका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर में एमएसएमई से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ये अपने आप में सारी बातें कह देता है। मैं बदलते दौर में आज जब बात कर रहा हूं तो कौन कौन से क्षेत्र की बात करूं। देश की जीडीपी का 30% योगदान हमारे एमएसएमई से आता है। कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी एमएसएमई से आती है। इसी कारण से तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, ये मामूली बात नहीं। कहा हमारी 7 बहनों ने लिज्जत पापड़ के माध्यम से जबलपुर से इकाई प्रारंभ की, कितनी लाखों बहनें जुड़ गई। जोरदार अभिनंदन करो। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, कैसे भी हो सकती। आज हमारे बीच में भी माहेश्वरी साड़ी, सीहोर का सरबती गेहूं, रायसेन का बासमती चावल, भोपाल की जरी, झाबुआ की गुड़िया, डिडोरी का सिरुअन्न अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के मार्ग पे जा रहा है। एक के बाद एक लाइन से तो देखो, मैं मान के चलता हूं जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 4 लाख से अधिक विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और इनको सबको कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई के सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा देरी से भी आया, इसकी क्षमा चाहते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन के साथ आगामी का दीपावली का पर्व भी आप सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो और लगातार ऐसे विकास के मामले में हम लगातार इसी एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए
बार बार मिलते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।